Hey guys, welcome to our channel गीतांजलि हिज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी 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 सॉरी। बहुत कोशिश की मैंने कल, बट मैं रीडिंग नहीं डाल पाई। बहुत सारे गेस्ट आए थे गाइस, तो मैं रीडिंग नहीं डाल पाई। बट आज मैं आपके लिए एक थोड़ा डिटेल टॉपिक लेके आई हूँ आपसे ही रिलेटेड, कि आपकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। पास्ट इसीलिए बताऊंगी आज ताकि आप कनेक्ट हो जाओ अपने एनर्जी से और आपको समझ में आए कि ये एनर्जी काफ़ी हद तक आपके लिए रेजोनेट हो सकती है, कितने परसेंट आप इसको ले सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको जनरल रीडिंग के आधार पर आपको लेना है। और किसी भी रीडिंग का जो नतीजा रहता है इसका अपने लाइफ में ना मेजर डिसीजन के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। देखिए, रीडिंग इसीलिए रहती है कि ताकि आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, आपकी कोई मेंटल प्रिपरेशन रहे, बस इसीलिए रीडिंग रहती है। पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं अगर लाइफ में सच में बहुत ही सिचुएशन आपके हार्ड एंड टफ चल रही है, तो वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। और ये पर्सनल कंसल्टेशन फ्री नहीं रहती गाइस, ओके। तो मैं देखूंगी, बट ये रीडिंग ही मैं इतनी डिटेल डालूंगी ना, तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएंगी अपने रिश्ते में। अब मैं देखती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। अच्छा खासा रिलेशनशिप था आपका, बट उसमें झगड़े होना शुरू हो गए, आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गए, झगड़े होना शुरू हो गए। किसी की एंट्री हुई शायद लाइफ में, आप आपके रिलेशनशिप में। सक्सेस की ओर जाने की आप कोशिश कर रहे थे पास्ट में। यहाँ का किसी को तो किसी की बहुत ही ज़्यादा रूड बदतमीज जैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये नीचे गिर गया था गाइस कार्ड, ओके। कोई बहुत ही ज़्यादा रूड बदतमीजी से आपसे पेश आ रहा था, मैनिपुलेटिव, झगड़े होना, गाली गलौज करना। ये आपके पर्सन, इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से बातें ये पर्सन आपसे करते थे पास्ट में। बट बाद में कोई एक कनेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपके कोई पुराने फ्रेंड्स आपको मिले पास्ट में, या फिर इसी पर्सन के साथ बाद में आपकी अच्छी बॉन्डिंग होने लग गई। देखते हैं और पास्ट में क्या था। जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पास्ट की एनर्जी क्या है थी, पास्ट रिलेशनशिप क्या था। अकेला कर दिया था आपको लोगों ने, आपके अपने लोगों ने आपको अकेला कर दिया था। आप अकेले पड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे आप पास्ट में। अपने काम पे आप बहुत फोकस कर रहे थे और डिवाइन पे भरोसा करते थे, डिवाइन से जस्टिस मांगते थे, प्रोटेक्शन मांगते थे, किसी तरह से हमारी रक्षा कीजिए। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू, सिक्योरिटी, जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, मैनिपुलेट किया था। इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यू, फियर, एंजाइटी, वो तो थी ही आपके साथ जुड़ी हुई। तो पास्ट की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छी आई ही नहीं है। कम्युनिकेशन था भी, वो भी बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर, बहुत ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ आपका होता था। देखते हैं इस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, किस चीज़ की स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी इन दिस रीडिंग। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, थैंक यू। देखिए, प्यार की शुरुआत तो हुई थी पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप में। मतलब पहले आपका जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत केयरिंग, नर्चरिंग ऐसी एनर्जी थी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लव, जेन्युइन प्यार आप दोनों में था। पेज ऑफ कप की, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स। स्टेबिलिटी थी रिलेशनशिप में कुछ हद तक, थोड़ा टाइम ये स्टेबिलिटी थी आप दोनों की रिलेशनशिप में। फिर भी मैं क्लेरिफाई करूँगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कीजिए।
हम्म, मैंने बोला ना, स्टेबिलिटी थी इस रिलेशनशिप में। आपके आपके पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा था, वहाँ पे प्यार था, वैल्यू, रिस्पेक्ट, सब कुछ था। बट ये झगड़े क्यों होने लगे दिख रही हूँ मैं। ये 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन। सडनली ये पर्सन ना, झगड़े तो बहुत शुरू हो गए थे आप दोनों में, और ये किसी किसी के पर्सन ने इस हद तक झगड़े कर लिए कि इनको छोड़ के ही चले गए, आपको लटका के ही चले गए सिचुएशन में। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। 5 ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। 5 ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है। छोड़, मैंने बोला ना, छोड़ के गए वो, आर्गुमेंट करके आपको चले गए। जो रिश्ता पहले बड़े प्यार से सींचा था, आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहा था, उसमें सडनली झगड़े होना शुरू हो गए, आर्गुमेंट होना शुरू हो गए। मैं देख लेती हूँ यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है एंजल्स। समझ में आ गया। चीटिंग तो हुई थी गाइस, किसी ने आपको धोखा दिया था, धोखा देके आपको लटका के चले गए थे ये पर्सन, और झगड़े ही खुद ही इन्होंने किए थे। और आपने कभी कुछ पूछा था, क्लैरिटी मांगने की कोशिश की, तो इस पर्सन ने क्या किया, आर्गुमेंट करके ये आपको छोड़ के गए। चीटिंग तो हुई है गाइस आपके पास्ट में आपके साथ। अब ये मैंने तीसरे डेक से निकाला था। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसी की थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे दिख रही है, यहाँ पे इन्वॉल्व होने की एनर्जी। थर्ड पार्टी आ गई थी बीच में, आप अकेले पड़ गए यहाँ से। 9 ऑफ फैंड्स, 9 ऑफ फैंड्स, थर्ड पार्टी बीच में तो आ गई थी, और इस थर्ड पार्टी ने क्या किया, आपको अपने फैमिली से दूर कर दिया। जो रिलेशनशिप आपने बड़े प्यार से, बड़े यहाँ स्टेबिलिटी के साथ जो सींचा था, एक हंसता खेलता परिवार था, क्या हुआ, थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई। आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया, आपको अकेला छोड़ के चले गए। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, किसी किसी का तो इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस करके चले गए ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। और आप अपने ही जो घरौंदा आपने बनाया था, वही से आपको बाहर निकाल के रख दिया। एट ऑफ फैंड्स की एनर्जी देखती, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बाद में आया था। एट ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स। कोशिश आपने फिर भी की थी इस पर्सन से बात करके, फिर से रिश्ता बनाने की कोशिश आपने की थी, आपकी ओर से कोशिश हमेशा जारी रही थी पास्ट में। बट इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरोगेटिव आपसे इन्होंने बिहेव किया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट, मतलब गाली गलौज, आप मतलब आप अगर कोशिश करने के लिए जाते थे तो आप में 100 गलतियाँ निकालना, आपको भला बुरा बोलना, आपके मम्मी पापा को गाली देना, या फिर आपके बच्चों को एब्यूज़ करना, मारपीट करना, ऐसी सारी चीज़ें इस पर्सन ने की, जो आपके लिए चीज़ें बर्डन बनती गई। मैं और देखती हूँ एम्परर की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में। अगेन 9 ऑफ फैंड्स, क्या मैं बोलूँ, अभी तीसरा डेक में उठा रही हूँ, वहीं से भी 9 ऑफ फैंड्स। मैंने बोला नहीं, ये 9 ऑफ फैंड्स की एनर्जी। 999 आजकल आपको क्या बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्या, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने आपको, मैंने मैंने बोला ना, ये वही बार बार एनर्जी आ रही कि इस पर्सन ने आपको अपने ही घरौंदा आपने जो बनाया था, जो फैमिली आपने बनाई थी, वही से आपको ही निकाल के बाहर फेंक दिया, और गाली गलौज करके, मारपीट करके अपने घर से आपको जैसे हकाल दिया। और ये चीज़ें आपको बर्डन बन गई आपके लिए। अब आप समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें आगे जाकर, ये आप समझ नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आपको हो गए पास्ट में रिश्तों के लेके। ये तो फिजिकली होगी कि इस तरह किया, बट इसका बहुत मेंटल इम्पैक्ट भी आपके माइंड पे पड़ा है। जैसे कि अब रिश्तों पे आपको भरोसा नहीं है, जैसे कि अब आप नहीं चाहते कोई रिश्ता लाइफ में, अब आप कुछ नहीं चाहते, आप बस जैसे कि अकेले रहना चाहते हैं। इस तरह से आप हर्ट तो हुए हैं पास्ट में। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है।
या तो इस पर्सन ने आपको अपने घर से निकाल दिया, या तो ये पर्सन आपको अकेला छोड़ के चले गए किसी और के पास। ये चीज़ तो डेफिनेटली देखिए, यहाँ पे ये पर्सन आपको छोड़ के गए। यहाँ पे एक एनर्जी मुझे ये भी लग रही है कि आपका कोई पास का पर्सन आपको मिला है जो दूर गया था, आपसे दूर गया था, या फिर ये आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जो शायद हो सकता है आपका कॉलेजहुड फ्रेंड है या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो आपको वापस मिला है, जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, या फिर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ये आपको छोड़ के गए हैं। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? ये वही एनर्जी बताती ना, अब आपको किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं रहा। इस तरह से आप अकेले रहे, मायूस रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि जैसे कि किसी ने सब कुछ लूट लिया, आपका प्यार लूट लिया, आपकी स्टेबिलिटी लूट ली, आपका पीस लूट लिया, मेंटल पीस। आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटल पीस के लिए। अब जैसे कि किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं रहा, अकेले ही सब कुछ गया मेरे हाथ से। कि देखिए, होने के लिए सब कुछ पास में है, रिश्ते है, सब कुछ है, बट अब वो मन नहीं है जो मन पहले प्यार कर रहा था, जो मन पहले इस घर में जुड़ा था, इस घर से जुड़ा था, इस फैमिली से जुड़ा था, इस पर्सन से जुड़ा था। अब वो मन नहीं रहा जिससे आपका। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? बहुत ही दर्द भरी कहानी भाई, ये किसकी है? 5 पेंटिकल्स, यस। फिर आपने क्या किया कि आपने काम शुरू कर दिया, कोई ऐसा काम कि जहाँ पे चैरिटी है, लोगों की मदद करे, ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करे। इस काम ने आपने क्या किया, इस मेंटेलिटी से, इस इमोशनल ट्रॉमा से निकलने के लिए आपने ये चीज़ें शुरू कर दी। लोगों में जाना, उनसे उनकी मतलब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे एक लग रही है, लिब्रा की एनर्जी लग रही है। इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे आप, सोसाइटी में लोगों के लिए काम कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एनजीओ में जैसे जुड़े हैं, चैरिटी की है, ज़रूरतमंद लोगों की भलाई के लिए बहुत सारा काम करने की आपने कोशिश की है। और कुछ नहीं तो कम से कम सराउंडिंग के जो लोग हैं उनका कुछ हद तक दर्द कम करे, ऐसी कोशिश आपने की है। इक्वल गिव एंड टेक की आपने मांग की है, आपने जस्टिस किया है, यूनिवर्स से आपने ये जस्टिस मांगा है और काफ़ी हद तक आपको मिला है। यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत लग रही है। डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आपको मिला है पास में जिसने आपको दिया है इक्वल गिव एंड टेक। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप, यहाँ पे यही एनर्जी आ रही। आपने क्या किया कि आपने अपने किसी फ्रेंड्स की हेल्प से ऐसा कुछ काम शुरू किया है जहाँ पे आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे पास में, जो काम करने में आपको एक सुकून मिल रहा था, एक खुशी मिल रही थी। अब इस फ्रेंड के साथ या तो आपने काम करना शुरू कर दिया, या फिर इस फ्रेंड के साथ आपने अपने एक बॉन्डिंग बढ़ानी शुरू कर दी, जहाँ पे कुछ हद तक आपको मेंटल पीस मिले। जो जख्म आपके दिल के, आपके सोल पे किसी ने दी थी, उस पर कोई मलहम लगाए। ये चीज़ आपके, ये इस तरह का एक मेंटल ट्रॉमा मैं फील कर पा रही हूँ, और वो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए शरीर पे जो जख्म होते हैं वो फिर भी मिट जाते हैं, बट आत्मा में अगर, आत्मा पर अगर कोई इस तरह से जख्म कर दे, वो भी कोई आपका वो अपना, जिसका जो जो खुद ही आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट वजूद था, वही आपका अपना आपके साथ ऐसा करे, तो वो जो जख्म रहती है वो नहीं भरती। जैसे कि अश्वत्थामा के जख्म नहीं भरती ना मरते दम तक, वैसी ही चीज़ आपके साथ होती है। फिर आपने क्या किया कि ये तो नहीं होने वाला भाई, रिश्तों से भरोसा उड़ गया, प्यार से भरोसा उड़ गया, तो जो आपके अपने कुछ फ्रेंड्स थे उनको लेके आपने कोई काम शुरू कर दिया है। ऐसा काम कि जो करने में आपको अच्छा लगता है, कि यहाँ पे ऑप्शंस है और वर्क है। काफ़ी एक से ज़्यादा कामों में आपने अपने आप को उलझा लिया है और अपने आप को सुकून पाने की आपने कोशिश की है, स्टेबल करने की आपने कोशिश की है, जैसे मानो कि खुद की हीलिंग आप खुद ही कर रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल? ओ माय गॉड, जजमेंट को कितने दे दिए एंजल्स ने। हाँ जी, आपका वक्त था, आपने यूनिवर्स से आप मांग कर रहे थे कि इस तरह से मेरे साथ हुआ क्यों, इस तरह से चीज़ें मेरे साथ घटी क्यों। मेंटल पीस की आप मांग कर रहे थे यूनिवर्स से,
तो ये आपका अपना टाइम था, जैसे कि अपने आप से बातें करना, अपने आप को खोजना, अपने आप को सर्च करना। किसके मदद से? जजमेंट एंड टेम्परेंस। एंजल आपको हेल्प कर रहे थे अपने आप की सर्च करने के लिए, अपने आप को खोज करने के लिए। आप कौन हो, आपकी क्या पावर है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप क्या डिजर्व करते हो, और आप अपने आप को मेंटल पीस किस तरह से पा सकते हो, अपने आप को जस्टिस आप खुद ही किस तरह से ले सकते हो। जिससे कि ये सारी चीज़ें आपने खुद ही सर्च कर ली, खुद ही पा ली। और ये अवेकनिंग जैसी एनर्जी मुझे लग रही है, किसी किसी ने खुद पे इतना काम कर लिया है, अपने इमोशंस पर इस तरह से काबू पा ले, इस तरह से कंट्रोल कर लिया है कि आप एक मेंटल बिल्कुल पीस के एनर्जी में आ गए हैं। ये सर्चिंग जो हर्मिट की एनर्जी, ये सर्चिंग, ये जर्नी थी खुद को खोजने की, खुद को सर्च करने की, खुद को समझने की, और जहाँ पे आप सक्सेसफुल हो गए। बहुत हेवी थी गाइस एनर्जी, बट मुझे एक चीज़ देख के अच्छा क्या लगा पता है, कि इस तरह से आप हर्ट हो रहे थे, इस तरह से जख्म पर के ऊपर जख्म आपको मिल रहे थे, और आप फिर भी ना अपनी लगन में काम कर रहे हैं, जुड़े हैं, खुद को स्टेबल करने में जुड़े हैं। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मतलब हेवी थी एनर्जी, अच्छी नहीं लगी। आपका जो ट्रांसफॉर्म आप खुद को कर रहे थे ना, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। अब देखते हैं प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, करंट स्टेटस क्या है आपकी रिलेशनशिप में। किंग ऑफ कप, जिस किंग ने आपका अभी भी दिल तोड़ा है, ये किंग आपको अभी भी छोड़ के ही गए, आपसे सेपरेटेड ही है। कुछ कर्मा था आपके इनसे, ये कार्मिक कनेक्शन था, घोर कार्मिक लग रहा है मुझे ये आपका। आप अभी भी ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यू चल रहे, सो नहीं पा रहे आप, एंजाइटी, आपको बहुत एंजाइटी अटैक भी आते हैं आपको। करंट क्या स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का। नौ नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या 9 महीने से चल रहा है, या फिर 9 सालों से ये चीज़ें चल रही किसी किसी के लिए। मेंटल पीस के लिए आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, मैंने बोला था पास्ट के एनर्जी में, मैंने बोला था मेंटल पीस के लिए आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। मैजिशियन, ये बन गई योद्धा, ये आ गए मेरे शेर। स्पिरिचुअल वर्क काफ़ी कर रहे हैं आप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है गाइस, या तो वो तगड़े पैमाने पे किसी की काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, नहीं तो ओनली स्पिरिचुअलिटी। यस, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, आपको वो प्यार तो मिला है, अब मिला है, करंटली ही मिला है। किसी किसी के लाइफ में वो ट्रू लव आ चुका है, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे आप, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए था खुद के लिए, जो मिला आपको, दिया, यूनिवर्स ने दिया। क्यों ना दे भाई, इतने मासूम सोल है। ये चीटर के लिए इतना कुछ यूनिवर्स देते तो ऐसे मासूम लोगों के लिए ना दे। वेरी गुड, मैंने बोला लवर, बहुत ही अच्छी एनर्जी भाई। आपने जितना धोया है ना, मतलब इस रिलेशनशिप ने आपको जिस तरह से परेशान किया था, मरने तक की एनर्जी आपकी आ चुकी थी, बट अब है ना,
आपके इस किंग ने तो आपका दिल तोड़ा है, आपको छोड़ के गया है, कुछ कर्मा था वो हो गया क्लियर। अभी भी आप है उस एनर्जी में, और बीच बीच में आप बहुत परेशान होते हैं, एंजाइटी अटैक आपको आते हैं, मेंटल पीस की आप खोज करते हैं और आपको मिल गया है मेंटल पीस। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने या तो अपनी खुद की हीलिंग की है या फिर मेडिटेशन जैसी चीज़ें की है, कुछ तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पर्सन ने की, आपने की है, एनर्जी से रिलेटेड कुछ काम किया है, जिसका ही नतीजा है कि आपकी एनर्जी कंप्लीट, ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गई मैजिशियन की एनर्जी में। यहाँ पे किसी की तो रियूनियन की एनर्जी, अगर मैं वर्टिकली भी एनर्जी कनेक्ट करूँ तो कैसी कनेक्ट होती है देखिए। आपका दिल टूटा था, आपने किया खुद पे काम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपने कर लिया। यहाँ पे किंग ऑफ कप ने क्या किया है, आपको मेंटल पीस के स्ट्रगल के लिए छोड़ दिया है, दिल तोड़ के चला गया। आपने क्या किया, आपने किया कि भाई हम तो अब खुद पे काम करेंगे, किया आपने, अप्रिशिएट इट। फिर मुझे लगता है यहाँ पे जोड़ो तो ये छोड़ के चले गए, इससे जोड़ो तो यहाँ पे आपको कोई मिला तो डेफिनेटली है। अभी करंटली आपके लाइफ में ये पर्सन है, ये आपका वो पर्सन है जो फॉरेन से रिलेटेड ये पर्सन है, या फिर आप जहाँ पे रहते वहाँ से दूर ये आपका कनेक्शन है, या फिर ये आपका चाइल्ड फुल फ्रेंड है, कोई कॉलेज फ्रेंड है जो आपसे जुड़ा है, जिसने आपको हाल ही में लव ऑफर किया है। ये आपके ऐसे पर्सन है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा पर्सन आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, वो दिया है। आप चाहते थे जस्टिस, जो कर्म आपको दिया है किसी कार्मिक ने, उनसे छुटकारा पाने की जैसे एनर्जी, वो जस्टिस आपको मिल गया है। एंजाइटी आपको मिल रही थी, एंजाइटी से निकल के ये लवर की एनर्जी ने आपको उस एनर्जी से निकाल दिया है। कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको काफ़ी शिद्दत से प्यार करता है, उसका आपके लाइफ में एंट्री हो चुकी है, आपको जस्टिस मिला है। एंजाइटी, आप अभी भी काफ़ी हद तक इस चीज़ों से अभी भी परेशान है, निकल नहीं पा रहे, बट यहाँ पे किसी की आने की एनर्जी, वो प्यार पाने की एनर्जी, जस्टिस मिलने की एनर्जी है। अब हम लोग क्लेरिफाई करते हैं। ओके, आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई मी, किंग ऑफ कप क्यों है। ये दिल टूटने की एनर्जी आ रही है ना, तो क्या लग रहा है कि जिनसे आप प्यार करते थे ना, उनसे लेके आप एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप अभी भी है। क्योंकि अगर कोई नया पर्सन आपको नहीं मिला है तो इसी पर्सन को लेके ना आपको अभी भी एंजाइटी अटैक आते हैं कि जिसको आप अपना अनकंडीशनल प्यार दे रहे थे, आपको लग रहा था ये आपका ट्विन फ्लेम है, ऐसा लग रहा था ये आपका सोलमेट है, तो उसी ने जिस तरह से किया है उसी को लेके शायद आपको अभी भी एंजाइटी अटैक आते हैं। किंग ऑफ कप को किंग ऑफ कप ने क्लेरिफाई किया है, बट इस किंग ने किया क्या, हमें ये बताइए। अनकंडीशनल प्यार तो लाइफ में किसी ने करंटली आपको दिया है, बट ये सडनली दिल टूटने की भी एनर्जी आई है ना। कोई अप्रोच कर रहा है या शायद आपको, या आपके हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, शायद आप इसे रिसीव करने की एनर्जी में नहीं है। यस, सन, अगर आप सच में ऐसे ना कि आपको कोई प्यार अप्रोच कर रहा है और ये पर्सन आपसे मैरिज भी करेगा, ऐसा है, आपको कोई न्यू लो आपको अप्रोच कर रहा है, बट आपको प्यार पे भरोसा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। अब जैसे कि मैंने बोला कि आपको किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं, आप मांग तो रहे यूनिवर्स से, बट फिर भी आपके काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यू अभी भी है, क्योंकि आपका दिल टूटा है, आपको कोई छोड़ के गया है, आपको इस तरह से कर्मा दे के चला गया कि आप अभी भी मैंने बोला ना, सोल पे शॉक है ये, जहाँ से निकलना मुश्किल है। मेंटल पीस की खोज में मांग तो रहे हैं, यूनिवर्स दे भी रहे, बट आपको ट्रस्ट इश्यू, आपको शक है कि कहीं ये भी ऐसा ना कर जाए। बट आपको मैंने डबल कंफर्म किया है, ये जो पर्सन है किस आपको अगर अप्रोच कर रहा है तो ये जेन्युइन आपके लिए प्यार है। ये पर्सन आपको वो खुशियाँ डेफिनेटली देने वाला है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। नहीं, इतने नहीं लेंगे, बहुत दे दिए, आप एक एक करके ही देना, बट ये मैसेज भी इम्पोर्टेंट ही लग रहे हैं मुझे। थ्री ऑफ सोर्स क्यों है, दिल इतना टूटा क्यों है। आपके साथ चीटिंग तो बहुत हुई थी, बहुत ही गंदे तरीके से आपके साथ चीटिंग हुई थी,
क्योंकि आपके होते हुए भी आपके पर्सन ने लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे थे। आपको ये रिश्ता बहुत बर्डन हुआ है, अभी भी आप वो बर्डन झेल रहे हैं। किसी तरह से खुद को बैलेंस की एनर्जी बहुत आ रही, किसी तरह से आप खुद को बैलेंस करने की जी तोड़ की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से मुझे अपना मेंटल पीस मिल जाए, जो मैंने खोया था वो मुझे मिल जाए, इतना बहुत मैं फील कर पा रही हूँ। ये दिल कितना गहरे तरीके से टूटा है, इसीलिए आपको यूनिवर्स दे भी रहा है प्यार। तो आप देखिए, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू है। कोई आपको इस तरीके से छोड़ के गया है ना, यही सारे ट्रस्ट इश्यू है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में किसी को एंट्री होने नहीं दे रहे। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल? देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी ऐसी भी है कि एक कर्मा तो आपके क्लींस हो गए हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में देखिए, खुद का अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए तो आपने वो सारी चीज़ें कर ली है, जैसे कि अपना काम आप बड़े अच्छे से कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है। बाकी सारे रिश्तों में आपने काफ़ी सारे अच्छे से बिल्ड कर लिए बाकी सारे रिश्ते, जैसे अपने मम्मी पापा हो गए, अपने लॉज हो गए, अपने बच्चे हो गए, या फिर अपने वर्क एरिया में अपने कलीग्स हो गए, वहाँ पे आपकी अच्छी खासी सारी प्रमोशन मिल रही है। काफ़ी सारे लोग बाहर घूमने तक गए, ये सब कुछ आप कर रहे हैं। बट ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये आपके अंदरूनी मेंटल पीस की एनर्जी निकल रही है। आपका दिल क्या कह रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये एनर्जी निकल रही है। तो ये तो सब कुछ हो गया। यहाँ पे ये भी है कि आप कहीं बाहर जाने का प्लान अभी आपने बनाया है, आप बना भी ले। एम्प्रेस है, आपने, आपके पास सब कुछ है, प्यार भी दिया है यूनिवर्स ने आपको, अबंडेंस भी दी है, सक्सेस भी दिए, रिश्ते भी दिए हैं। बट फिर भी क्या रहता है ना कि किसी एक से इतना लगा हो जाता है, उससे इतनी हम गहरी चोट खाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। यहाँ पे कोई किसी 9 नंबर मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं बार बार वो यहाँ पे 9 अगेन आया है। कोई 9 मंथ से परेशान है, या फिर 9 साल हो गए, और किसी किसी का 9 वीक पहले ही कुछ ऐसी हालत हुई है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है यहाँ पे, मुझे लगता है कोई फीमेल फिगर है जो आपको बहुत हेल्प कर रही है। इस कर्मा से निपटने के लिए कोई फीमेल फिगर आपको हेल्प कर रही है अभी भी। अभी आपकी मम्मी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिला है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, कर रहा है। 9 ऑफ सोर्स, जस्टिस, जस्टिस की मांग कर रहे हैं आप, क्योंकि आप तो ये धोखा डिजर्व नहीं करते थे। आपने तो बड़ी शिद्दत से प्यार किया था। ये धोखा, ये चीटिंग आप डिजर्व नहीं करते थे। जो जो आपको मिला है, तो आप उसके लिए यूनिवर्स से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ ये भी है कि आपके पर्सन ने आपको डिवोर्स दिया, और अभी भी आप उसी एनर्जी में है, या फिर डिवोर्स की बातें आप दोनों की रिश्ते में चल रही है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे हैंगमैन। आप लटके हैं, सिचुएशन में लटके हैं, समझ नहीं पा रहे कि कैसे करें, मैं किस तरह से बैलेंस बनाऊं, क्योंकि जो हालात, जो सिचुएशन आपके पर्सन आपको देखी गई ना, वहाँ से खुद को संभालना मुश्किल होते जा रहा है। बट फिर भी आप कर रहे हैं यार, मैं सच में आई अप्रिशिएट यू। मैजिशियन, चैरियट जी, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना कोई पर्सन, ये तो पर्सन आपके लाइफ में इसकी एंट्री हो गई है। बट ये आपकी अब खुद की ही मेंटेलिटी है, जो आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे ये पर्सन आपके लिए जेन्युइन है या नहीं है। होता है गाइस ऐसा, आपकी कोई गलती नहीं इसमें। 2 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, ये आपके सोलमेट है। डेफिनेटली आपको जो मिला है, ये आपका वही कोई पास्ट वाला ही पर्सन है। ये पर्सन जो मिला है, ये हो सकता है आपका जन्म जन्मांतर वाला प्यार है, सोलमेट वाला प्यार है, पास्ट लव, ट्रू लव, जेन्युइन लव करने वाला प्यार। देखिए, पास्ट कनेक्शन होते हैं कि एक, हम जब सोलमेट बोलते हैं तो वो सोलमेट में कार्मिक सोलमेट भी रहते हैं कि जो कुछ निगेटिव कर्म है इसीलिए जुड़े हैं। बट ये मुझे आपका लव सोलमेट लगता है। ये ऐसा पर्सन है जो कई जन्मों से आपको प्यार करते आया है, वो देते आया है जिसके आपने डिमांड की थी। जस्टिस को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर। मैंने बोला आप डिमांड कर रहे हैं खुद के लिए जस्टिस की, एम्परर की एनर्जी में आप आ चुके हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि सच में किसी के साथ ऐसा, एक करियर के लिए, पता नहीं किसके लिए एक मैसेज आया
कि कोई बड़ी कंपनी से आपको ऑफ़र मिल जाए, ये जस्टिस आपके साथ हो जाए। अगर करियर लाइफ में भी आपके साथ बहुत गलत हुआ है, अपॉर्चुनिटी छीनी गई है आपके साथ धोखे से, तो वो मिलती हुई दिख रही, कोई फॉरेन से अपॉर्चुनिटी या फिर कहीं दूर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है। लवर एंड देन 5 ऑफ सोर्स, बहुत झगड़े तो हो रहे थे आपके, या फिर आपको जो पर्सन नया मिला है ना, उनसे भी आपका थोड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मेंटल, आप मन ही मन उनको लेके, मैंने बोला ना कि एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप में है, वो निकल नहीं पा रही ये चीज़ें। या फिर देखिए मैंने और कार्ड निकाले थे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने आपके साथ मिले हैं, रिकंसाइल हुए हैं, जी आपको तो वो सब कुछ देंगे। जो आपकी ब्यूटी आपने खोई थी, जो मेंटल पीस खोया था, आपका वजूद आपने खोया था, वो सब कुछ ये पर्सन आपको देगा। ये पर्सन की एंट्री हो गई है। आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाइए, शक से निकल जाइए, क्योंकि ये आपका सच में ट्रू लव है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे बार बार आ रही है, ये सच में आपके ट्विन फ्लेम है। जनरल रीडिंग है गाइस, इसको आपको इससे ही लेना है। अब देखते हैं फ्यूचर क्या है। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर में देख लो एक बार। लेटिंग गो की एनर्जी में आप फ्यूचर में आ जाएंगे। आप लेट गो कर देंगे सिचुएशन को। जैसे लेट गो कर देंगे तो देखिए लियोनार्डो कितने अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। बट पहले लेटिंग गो की एनर्जी में आप फ्यूचर में आ जाएंगे। आपको अभी भी बोला जा रहा है लेट गो कर दीजिए सिचुएशन को, और जो यूनिवर्स आपको दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप लेट गो करना सीख जाएंगे फ्यूचर में। अभी भी सीख रहे हैं और फ्यूचर में कंप्लीटली सीख जाएंगे। क्या है आपका फ्यूचर? क्रिएटिव वंडरमेंट। आप अपना पैशन फॉलो करेंगे। अगर आपने कोई काम शुरू किया है, ये पास्ट में भी मुझे लग रहा था कि आपने कोई काम में आपने खुद को उलझा लिया है, एक से ज़्यादा कामों में, बट आप फ्यूचर में भी उसी काम को कंटिन्यू करते दिख रहे हैं और अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और आपको वहाँ पे सक्सेस की सीढ़ियाँ चलते हुए दिख रहे हैं। आर्कन एंजल्स के मिरेकल्स आपको तो आप चखेंगे। एंजल किस तरह से आपको एक के ऊपर एक मिरेकल देंगे ना, वो चखेंगे। आपका हार्ट चक्र तो ओपन हो जाएगा, और हार्ट चक्र जैसे आपका हो जाएगा तो देखना आप कितने खुश रहेंगे। आप वो इनर खुशी रहती ना गाइस, वो मिलती है जब आप खुद से खुश होने के लिए लगते हैं ना, तो खुद को ही खुद में कंप्लीट फील करते हैं। ये एनर्जी मुझे आगे दिख रही है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, वैसे वैसे इंट्यूशन और ज़्यादा डेवलप होंगी, और देखना ये स्ट्रांग इंट्यूशन आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाने वाली है। यहाँ पे किसी का बहुत ही स्ट्रांग तरीके से एनलाइटमेंट हो रहा है गाइस। स्पिरिचुअलिटी से लेकर ये मैसेज आ रहा है, किसी का बहुत ही स्ट्रांगली एनलाइटमेंट हो जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांगली हो रही किसी की। स्पिरिचुअल पावर आ गई तो फिर तो सब कुछ आ ही जाता है। पीस आ जाता है, प्यार आ जाता है, शांति आ जाती है, सक्सेस आता है, अबंडेंस आता है, सब कुछ आता है। इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए। ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आप आ जाएंगे। मेमोरीज रहेंगी, आपको मेमोरीज को कैरी करेंगे आप फिर भी बीच बीच में, बट अब क्या होगा ना, मेमोरीज करके आप दुखी नहीं होंगे।
रहेगा, बट यहाँ पे जैसे आपका एनलाइटमेंट हो जाएगा, आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाएंगे, आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि ये चीज़ें साथ क्यों हुई, ऐसा होना क्यों ज़रूरी था या नहीं था, अगर हुआ तो इससे मैंने क्या सीखा, मुझे क्या सीखना ज़रूरी था, इसके बदौलत मुझे क्या मिला, यूनिवर्स ने ये तो मुझसे छीन लिया बट इसके बदले में मुझे क्या दिया। ये सारी चीज़ें जैसे आपको रियलाइज़ हो जाएंगी, आप पल पल यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने वाले हो, हर पल आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलने वाले हो। मेमोरीज आप क्रिएट करेंगे, फिर अपने लाइफ की ब्यूटीफुल मेमोरीज आप खुद क्रिएट करेंगे। ये सारी जो गंदी वाली मेमोरीज है जो आपको अभी भी एंजाइटी अटैक देती है, आप उससे पूरा निकल जाएंगे। डॉल्फिन, मैंने अगला ही कार्ड यहाँ पे डॉल्फिन का भी आया है, तो ये डॉल्फिन आपको इतनी चेरिश ब्यूटीफुल एनर्जी, सदा बाहर आप खुश रहेंगे। देखते हैं, इनको क्लेरिफाई करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेकेगा इसीलिए मैं इतने ही लूँगी। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, नॉक नॉक करने वाली अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। पता नहीं ऐसा क्यों देख रही हूँ कि जिससे कि लाइफ में किस चीज़ की कमी ही नहीं रहने वाली आपको। मतलब आप ये गंदी जो आपकी मेमोरीज थी ना, उसके लिए एक मोमेंट भी ज़ाया नहीं करने वाले आगे चलकर। इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है आगे, इसको तो मुझे क्लेरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेटिंग गो। कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल तरीके से बोले हैं जी। जो एंजाइटी थी आपसे, बहुत सारे ये रहता है ना कि चीज़ें छुपाना, धोखा देना, सारी चीज़ें ये जो आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी ना, उनको लेट गो करना आप सीख जाएंगे। भाड़ में गया वो रिश्ता, भाड़ में गया वो धोखा, भाड़ में गया वो पर्सन। ऐसे एनर्जी जिस तरह से आप इस एनर्जी में आते हैं ना, आपको मिलता है सन। इसको क्लेरिफाई कर रहा है सन। तो अबेंडेंस तो आपको मिलने वाली। मैं यहाँ बैठे बैठे मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया है। सक्सेस के एक एक सीढ़ी आप किस तरह से आराम से, कितने ठाठ से चल रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, क्योंकि एनलाइटमेंट जो हो गया आपका, किसी का बहुत बड़ी पोजीशन पे प्रमोशन तो हो रहा है, कोई ऐसे ओहदे पे जाके बैठ रहा है जहाँ से सारी पावर इनके हाथ में, इनकी कंट्रोल में आ जाएगी। जो आपने जो पैशन फॉलो किया है ना गाइज, उस पर आप अपना इसी तरह से निरंतर काम करते रहिए। देखिए किस तरह से आप अबेंडेंस की ओर, वैभव की ओर किस तरह से जा रहे हैं। एंजल ऑफ मिरेकल, एंजल आपको बहुत सपोर्ट करने वाली फ्यूचर में। आपका हार्ट चक्र आपने ब्लॉक कर लिया क्योंकि आपको काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज है अभी भी, आप उस पर काम कीजिए। जैसे आपका हार्ट चक्र ओपन होता है ना, देखना आप कितना अच्छा, आपका हार्ट कितना ब्यूटीफुली आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आप देखना। क्योंकि हार्ट से जुड़ी मेंटेलिटी, हार्ट से जुड़ी इंट्यूशन है गाइस। क्वीन ऑफ कप, एंजल ऑफ मिरेकल को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप। हार्ट चक्र को देखते हैं किसने क्लेरिफाई किया, हाँ क्वीन ऑफ कप ने जी। वो आप तो ऐसे एनर्जी में आएंगे भाई, अनकंडीशनल प्यार। देखिए प्यार के लिए आप तो रेडी है, प्यार देंगे भी और वो प्यार मिलेगा भी आपको। सबको आप अनकंडीशनल लव देंगे और सबसे आप अनकंडीशनल लव रिसीव भी करेंगे। केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ही कितनी खूबसूरत एनर्जी, कितनी खूबसूरत। इंट्यूशन को क्लेरिफाई करते हैं आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लेरिफाई मी इंट्यूशन। इंट्यूशन को क्लेरिफाई कीजिए आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल बोलेंगे मैंने इतना क्लियर दिया, ट्रस्ट कीजिए इंट्यूशन पे, और फिर अब पूछ रहे हो। उन्होंने वही बोला कि आपके जो ट्रस्ट इश्यूज है ना, इसको ओवरकम करना है, शायद आप आगे ना कर लेंगे। ट्रस्ट इश्यू ही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। ये ट्रस्ट इश्यू इंट्यूशन भी ब्लॉक करती है, हार्ट चक्र भी ब्लॉक करता है। तो इसीलिए ट्रस्ट इश्यू के लिए ही आपको काम करना है हार्ट चक्र के ऊपर। मैं तो बोलती हूँ ऑल चक्र के ऊपर काम करना चाहिए गाइस। एनलाइटमेंट की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी।
एनलाइटमेंट जी, कहाँ से आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को ओवरकम करके। ये जो ट्रस्ट इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी ने आपको डिटैच करके रख दिया, वहाँ से लेके आपका जो था ना, यही चीज़ें जो थी जो आपको कहीं और फोकस ही नहीं होने दे रही थी, ना आपके काम के ऊपर। अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप इनको सबके ऊपर काम करने वाले हैं। और ये जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन चुका है ना, ये जो है जिससे हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, डिटैचमेंट, किसी पर्सन से डिटैचमेंट करना, वो उस पर्सन से जिसने आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स दी, इतने सारे पेन दिया है, आपकी लाइफ जिसे हेल बना के रख दी, उसको डिटैच करना ही पड़ेगा आपको। आप फिजिकली नहीं कर सकते तो इमोशनली आप डेफिनेटली इनको डिटैच कर सकते हैं, अपनी एनर्जी से इनको कट कर सकते हैं। एनर्जी देना बंद कीजिए इनको, और आप करेंगे आगे चलकर। ग्रेटिट्यूड, और जैसे आप आते हैं ना गाइस, ये जो टॉक्सिक जो पर्सन है, जिसने इतना पेन दिया है लाइफ में, जिसने आपको अपनी लाइफ से, प्यार से, ज़िंदगी से भरोसा ही जिसके कारण उठ चुका है, जिससे आप इस नेगेटिविटी को कट करते हैं। और फिजिकली नहीं कर पाते तो एनर्जेटिकली आप कट करते हैं, और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आती है। यूनिवर्स को आप बोलते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी आंखें खोल दी कि मैं अपनी पूरी लाइफ जिस पर्सन के हवाले मैंने की थी, वो पर्सन उस काबिल ही नहीं था। जब ये आपको समझ में आता है और आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो यूनिवर्स भी आपको वो जो प्यार, देखिए किंग एंड क्वीन, आपका वो काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली लाएगा, यूनिवर्स देगा। हालांकि आप खुद ही कंप्लीट की एनर्जी में आ जाते हैं तो बर्डन, देखिए मैंने बोला मेमोरीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं, पर बर्डन, जो मेमोरीज आपको बर्डन दे रही थी ना, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, आप उसको हटा देंगे। फ्यूचर में आप इसका ये बर्डन कैरी नहीं करेंगे। आएंगे भी ना यादें तो आप उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पर लेंगे और छोड़ देंगे आप। डॉल्फिन की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? ये सारी चीजें छूट जाएंगी आपसे। डॉल्फिन की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? डॉल्फिन, यस, सब कुछ आपको जैसे कि तैसा मिलेगा, जो आप डिजर्व करते थे वही। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको सब कुछ देगा, हैप्पी, खुशियाँ, अबेंडेंस, सक्सेस, करियर में वो सब कुछ मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक होगा, यूनिवर्स आपको ये सब कुछ देंगे गाइस। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको, देखते हैं। हाँ, एंजल ने पहले आंसर क्या दिया, मेडिटेशन ब्रिंग संसार। मेडिटेशन कीजिए, पीसफुल रिजोल्यूशन मिल जाएगा। वाओ, तभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एनलाइटमेंट की एनर्जी मैंने बोली ना, इसको ओवरकम करना है ना, डिटैचमेंट एंड कंट्रोलिंग दिस एंजाइटी इन ट्रस्ट इशू। मेडिटेशन कीजिए गाइस, पीसफुल रिजोल्यूशन मिल जाएगा आपको। यू आर रेडी, आप तो कंप्लीट रेडी हो, एंजल को भी पता है। ये फ्यूचर तभी तो आ रहा है ना, आप अभी रेडी की एनर्जी में है। काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और आप बिलीव भी करते हैं। यूनिवर्स, दैवी शक्ति, सब पे आप बिलीव करते हैं, और यही शक्ति आपको बचाए रखी है, आपको अच्छी भली बातें पता है। और जब आप यूनिवर्स की इन शक्तियों पे बिलीव करते हो गाइस, तहे दिल से आप मानते हैं इन सारी चीज़ों को, तो मिरेकल्स आपके लाइफ में होते ही होते हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बस आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर के ऊपर चीज़ें छोड़ दीजिए। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दीजिए, और बस आप मेडिटेशन कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए ये आपके साथ हुआ है। जिसने आपको धोखा, देखिए क्या होता है कि गलती एक बार होती है, बट जो गलती बार बार होती है उसको गलती नहीं बोल सकते। ये तो जानबूझ के किया जाने वाला एक मैनिपुलेशन गेम है जिसमें आप बार बार फंसते हो। तो अगर किसको सच में बदलना है, किसी को सच में चाहता है कि आपके
रिश्ते में सुधार आए, आपके साथ रिश्ता सुधरे, तो वो गलती एक ही बार करेगा, उसको रियलाइज़ हो जाएगा, बाद में वो कभी इन चीज़ों के पीछे नहीं जाएगा। बट एक बार सॉरी बोलने के बाद वो अगर पर्सन बार बार वो चीज़ें करता है, मतलब उसको चीज़ें सुधारना नहीं है, बस आपको एक सॉरी माफ़ी बोल के उसको टाइम पास कर लेना है। इसके साथ आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ कितनी खिलवाड़ होती है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये पर्सन उस लेवल का है ही नहीं जिसके लिए आप इतना पेन लिए बैठे हो। तो समझने वाली चीज़ है, आप ऑब्जर्व कीजिए हर्मिट की एनर्जी जो आपको दी है यूनिवर्स ने, तो उसका कंप्लीट यूज़ कीजिए। आप एनालाइज कीजिए कि वाकई में ये पर्सन अगर ऐसा होता तो क्या करते, क्योंकि अगर आप उस पर्सन जिस कंडीशन में आप वहाँ पे रहते और उनको अगर कंप्लेंट रहती किसी और रिश्ते के साथ आप जुड़े हो, तो आप तो फटक से छोड़ देते, आप फिर वापस उस गली नहीं जाते। बट क्या इस पर्सन ने ऐसा किया? उसने नहीं किया। इस पर्सन ने वही किया जो उसको अच्छा लगा, जिसको उसको खुशी मिली, उसने वही किया। मतलब आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी थे ही नहीं। जब ऐसे पर्सन के प्रायोरिटी लिस्ट में हम कभी थे ही नहीं, तो ऐसे पर्सन के ऊपर अपनी इतनी पूरी लाइफ वेस्ट करने का क्या मतलब है? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि डिटैच कर दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, आप इमोशनली, तो इनको डिटैच कर सकते हैं, अपनी सारी एनर्जी इनसे विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी सारी एनर्जी खुद पे फोकस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आप पीसफुली मेडिटेशन करते हैं, आपको एक एक सोल्यूशन अपने आप समझ में आ जाता है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, सभी लोगों का हमेशा की तरह बहुत सारा थैंक यू एंड वेलकम टू आवर फैमिली। इसी तरह से जुड़े रहिए, फैमिली का हिस्सा बनिए, और हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, गुड डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।